हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन एम्ब्रोशिया के बारे में। बहुत छोटी मेडिसिन है लेकिन प्रैक्टिस में बहुत यूजफुल है अगर सिम्टम्स मिल गए तो। मेरा क्लिनिक के बाजू में एक एम्ब्रोशिया रेस्टोरेंट था, तो मुझे तब से था कि इसका कुछ फूड के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो अभी मैंने उसका मीनिंग देखा, तो उसका मीनिंग है फूड ऑफ द गॉड्स। गॉड्स का एक फूड है, लेकिन होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वो ज्यादातर एलर्जी के लिए यूज होने वाली दवाई है। तो बहुत छोटी दवाई है, हम शुरू करते हैं। एम्ब्रोशिया मैं शुरू में बताऊंगा कि उसके सिम्टम्स क्या है और कुछ दूसरी एलर्जी की मेडिसिन के साथ कंपेयर करूंगा और लास्ट में उसका डोज बताऊंगा। एम्ब्रोशिया एक प्लांट में से बनती दवाई है। रेजवीड करके जो प्लांट है उसके फ्लावर में से मेडिसिन प्रिपेयर्ड होती है। तो क्या हुआ कि जो उसके पर वर्क कर रहे थे कुछ डॉक्टर्स पोलन पे, इस प्लांट के पोलन पे वर्क कर रहे थे, तो वर्क करते करते उनमें एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप हुए और बाद में होम्योपैथी में भी प्रूविंग करके देखा तो ये हे फीवर की सबसे अच्छी दवाई है। तो एम्ब्रोशिया इज यूजफुल फॉर हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस। हे फीवर में क्या होता है, नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है, आंख में खुजली होती है, नाक में खुजली होती है, खांसी होती है, बुखार जैसा फील होता है। तो एम्ब्रोशिया ये हे फीवर की बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन हे फीवर के भी अलग अलग सिम्टम्स में इसकी इफेक्ट ज्यादातर आंख पर होती है। आईज में से पानी आएगा और आईलिड्स होती है उसमें खुजाता रहेगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ बच्चा कैसे अपनी आंख खुजाता है, वो पोलन एलर्जी की वजह से उसकी आंखों में सहन न हो ऐसी खुजली होती है। और इसका एक सिम्टम्स है स्टफ फीलिंग होता है, मतलब कुछ भरा भरा लगता है पेशेंट को। नाक में कुछ भरा हुआ लगेगा, सिर में कुछ भरा हुआ लगेगा, चेस्ट में कुछ भरा हुआ लगेगा। तो ये स्टफ फीलिंग मतलब ज्यादातर म्यूकस भरा रहता है, उसकी वजह से उसको साइनस जैसा प्रॉब्लम होगा, नाक से पानी आएगा और कफ भी होगा। तो ये वूपिंग कफ की बहुत अच्छी दवाई है। चेस्ट में ऐसा स्टॉप फीलिंग लगता है, भरा हुआ लगता है और म्यूकस भरा रहता है और उसकी वजह से रैटलिंग साउंड आता है। जब पेशेंट सांस लेता है तो उसके लंग्स में से आवाज आती है और वूपिंग कफ की दवाई है ये एम्ब्रोशिया। साथ में नाक से उसको खून आएगा जिसको नस्कुर बोलते हैं, तो इफिटैक्सिस ये इसका एक इंडिकेशन है मेडिसिन का। और ये रेस्पिरेटरी मतलब एलर्जी के अलावा एक और यूज है उसका डायरिया में। तो समर सीजन में जब डायरिया होते हैं तो एम्ब्रोशिया मेडिसिन आप सोच सकते हैं। दूसरी दवाई है चाइना है, फोडोफाइलम है, ब्रायोनिया है, लेकिन एम्ब्रोशिया भी एक अच्छी दवाई है। तो मैं ये दवाई को एम्ब्रोशिया की जो दूसरी है फीवर की मेडिसिन है उनके साथ कंपेयर करूंगा। तो इलियम सेपा बहुत अच्छी दवाई है एलर्जिक कंडीशन में, जिसमें से नाक से एक्रिड डिस्चार्ज होगा, नाक से और आंख से दोनों से होगा, लेकिन नाक में से उसको जो डिस्चार्ज होगा वो एक्रिड डिस्चार्ज होगा। और उसका ऑपोजिट है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया भी एलर्जी की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन यूफ्रेशिया में आंख से ज्यादा एक्रिड डिस्चार्ज होता है। तो एलियम सेपा एंड यूफ्रेशिया। दूसरी दवाई सिनापिस नाइग्रा, इसका मेरा अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं कि समर में जब नाक बंद हो जाता है तब सिनापिस नाइग्रा आप यूज कर सकते हैं। अरुंडो, इसका भी लास्ट वीडियो मेरा अरुंडो का ही था कि जिसमें जो एलर्जिक प्रॉब्लम है एन्युअली आएगा और नाक में और मुंह के अंदर ऊपर तक तले में उसको इचिंग होगा। सोराइनम वैसे देखो तो नोजोड है और स्किन प्रॉब्लम में यूज होने वाली दवाई है, लेकिन पेशेंट इतना कोल्ड सहन, थोड़ा भी कोल्ड सहन नहीं कर सकता है। ऐसा बोला जाता है कि वो समर में भी स्वेटर या कोट पहन के घूमेगा, इतनी उसको ठंड सहन नहीं होती है। और ऐसे पेशेंट को जब एलर्जी का प्रॉब्लम हो तो आप सोराइनम नोजोड के हिसाब से या मेडिसिन के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं।
सवाडीला मैं मेरी प्रैक्टिस में बहुत यूज करता हूं। जब नाक में खुजली आती है, पेशेंट बोलता है नाक में कुछ अंदर जाता है तो कुछ सेंसेशन आता है, और वो सेंसेशन की वजह से उसको इचिंग सेंसेशन होता है, तब सवाडीला कोल्ड, कोराइजा, स्नीजिंग और एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत अच्छी यूज होने वाली दवाई है। तो अब ये मेडिसिन को कौन सी पोटेंसी में लिया जाए, तो जब भी आपको सिम्टम्स हो, खास करके आंख, आईलिड्स में खुजली, या तो कुछ भरा भरा फीलिंग्स, या साइनस, या म्यूकस, या व्यूपिंग अप, तब आपको 30 पोटेंसी में उसको दिन में 3 से 4 बार कुछ दिनों तक लेना चाहिए। जब सिम्टम सबसाइड हो जाए तो उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये सारी बातें थी होम्योपैथिक मेडिसिन एम्ब्रोसिया के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।